हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जेएलवी पॉइंट पर। और इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जा रही है जवाहर नवोदय विद्यालय की। जैसा कि सर आपको डेली एक क्लास दे रहे हैं मैथ की, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग में यानी मानसिक योग्यता का एक चैप्टर जिसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब से आपके एग्जाम में सवाल का आना एकदम तय है। तो आज के इस वीडियो में हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप दर्पण प्रतिबिंब के जितने चाहे सवाल आ जाए एग्जाम में, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अगर वीडियो स्टार्ट कर लिया है तो आप एक कॉपी और एक पेन अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि मैं सवालों का जो तरीका बताऊं उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सको। एग्जाम में आपके सवाल कैसे आएगा, आपको मान लो ये वाला सवाल दे दिया, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और आपसे पूछेगा कि ये वाला जो चित्र है, ये जो चित्र है इसका दर्पण प्रतिबिंब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने 3 सवाल लिए, सिर्फ 3 सवाल। 3 सवाल में आपके सारे डाउट सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप एक कमेंट कर देना, अगली वीडियो में सिर्फ आपके डाउट को ध्यान में रखते वीडियो बनाई जाएगी बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो पेन और कॉपी जो ली है, कॉपी के पेज पर आप इस वाले चित्र को ड्रॉ कर लीजिए। अब बच्चों को समझ में नहीं आया तो ड्रॉ कर लीजिए मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप सर जी। जैसा कि मैंने कर रखा है, देखिए सबसे पहले इस वाले चित्र को आप अपनी कॉपी पर बनाइए। जो आपको कॉपी मिलेगी ना उस पर बना लीजिए कहीं भी। इस वाले चित्र को सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर बनाइए, जैसे मैंने बनाया। देखो इस तरह से आपने बना लिया होगा। इस तरह से क्या दिख रहा है बच्चों, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, अब इस चित्र को बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, जैसे कि मेरा दर्पण, ये जो लाइनिंग बनी होती है ये दर्शाती है आपके दर्पण को। तो ये जो दर्पण यहां रखा हुआ है, तो आप इस चित्र को इस तरह से पलट दो। तो जैसे ही मैंने ये वाला चित्र ऐसे पलटा तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो चित्र मुझे प्राप्त हो रहा है ये मेरा ए से मैच खा रहा है। कौन से ए से। आपको कैसे पता चलेगा बच्चों ए से मैच खा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कॉपी पर इस वाले चित्रों को एक बार ड्रॉ करके देखिए और फिर उसे इस दिशा में पलटाइए। अब कुछ बच्चों का ये कहना होगा सर जी हमें इसी दिशा में क्यों पलटा रहे हैं भैया। तो मैंने क्या बताया है कि जिस तरफ ये लाइनिंग होंगी, ये लाइनिंग दर्शा रही है मेरे दर्पण को। किसको, दर्पण को। तो जिस तरफ ये लाइनिंग होंगी उसी तरफ मैं पलटाऊंगा। अब कोई बच्चा पूछेगा कि मान लो लाइनिंग यहां ना होकर नीचे होती तो मैं इसे नीचे की ओर पलटाता। अगले वीडियो में मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला। क्या आपने ये बना लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पर इस तरह से इसे लिख लीजिए, INK लिख लिया, मैंने भी लिख लिया है INK। अब मैं इसे ऐसे पलटाऊंगा तो मेरे पास जो भी चित्र आ रहा है उसे मैं मिलाऊंगा मिलाऊंगा तो मुझे लग रहा है मेरा उत्तर नंबर बी है। कौन सा है बच्चों, बी। कौन सा है, बी। और उम्मीद है कि आपने भी मिला लिया होगा। और इसी प्रकार से आप तीसरे वाले चित्र को देखिए। तीसरे वाले चित्र को सबसे पहले अपनी कॉपी पर बनाइए और उस कॉपी पर बनाकर इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें से आप नीचे से इधर से देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप ऐसी कॉपी का यूज करें जो थोड़ा सा जिसका पेज हल्का हो और सफेद हो, क्योंकि काले पेज की अगर आप कॉपी यूज करेंगे तो शायद उसमें उतने अच्छे से चित्र नहीं दिख पाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी ना बच्चों, वो बहुत ही हल्के पेज की और सफेद होती है। बहुत आसानी से आप इन सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हो और कभी जीवन में आप गलत नहीं करेंगे। और इसके अगले वीडियो में मैं वो और अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन आपके लिए एक चीज और बता दूं, जैसे कि अभी सारे चित्र मैंने इधर इधर पलटाए हैं, मान लो अगर ये मेरा यहां ना होता और कहां होता, ये मेरी लाइनिंग यहां होती इस तरह से, ऐसे करके होती मेरी लाइनिंग इस तरह से, यानी मेरा दर्पण कहां है, नीचे है। तो मैं इस वाले, मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ना पलटा के मैं इसे ऐसे पलटाता और मैं देखता कि इस तरह से बन रहा है। ठीक है ना, इस तरह से इसका रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया बच्चों,
इसका रिजल्ट आया, देखो इस तरह से ये रिजल्ट इसका निकल के आ रहा है और आपने भी ये करके देख लिया होगा। इस तरह से इसका रिजल्ट आ रहा है। तो जहां ये लाइनिंग होगी उसी तरफ मुझे ये वोट देना है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगले वीडियो में आपको डाउट में ध्यान में रखते हुए, आपके जितने भी दर्पण प्रतिबिंब से डाउट है सबको ध्यान में रखते हुए मैं अगले वीडियो में और ज्यादा शिद्दत और मेहनत से आपके सामने आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।